11 साल बाद पत्नी ने कहा, आप दूसरी शादी कर लीजिए। पति ने जो फैसला लिया। शहर के पुराने मोहल्ले में एक छोटा सा घर था जिसके बाहर लगे गुलमोहर के पेड़ की छांव दिन भर आंगन में रहती थी। उसी घर में 11 साल से आरव और नंदिनी के साथ रह रहे थे। उनकी शादी को 11 साल हो चुके थे, लेकिन उनके घर में बच्चे की हंसी कभी नहीं गूंजी थी। शुरुआत के कुछ सालों दोनों ने इस कमी को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें विश्वास था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। परिवार के लोग भी शुरुआत में उन्हें सांत्वना दी, लेकिन धीरे धीरे वही लोग सवाल पूछने लगे। रिश्तेदारों की महफिल में जब भी बच्चे की बातें होती, नंदिनी चुप हो जाती। किसी के घर में बच्चा पैदा होता तो वह मुस्कुराकर बधाई देती, लेकिन घर लौटते ही उसकी मुस्कान कहीं खो जाती। आरव यह सब देखता था, मगर कभी उससे कोई सवाल नहीं करता था। वह जानता था कि नंदिनी के दिल पर पहले ही बहुत बोझ है। आरव एक निजी कंपनी में काम करता था। उसकी आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। नंदिनी घर संभालती। दोनों के बीच प्रेम बहुत गहरा था। शादी के शुरुआती दिनों में उन्होंने मिलकर अपने छोटे से घर को सजाया था। बैठक की दीवार पर उनकी शादी की एक तस्वीर लगी थी, जिसमें दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे। हर सुबह आरव ऑफिस जाने से पहले नंदिनी के लिए चाय बनाता और नंदिनी उसके टिफिन में उसकी पसंद की सब्जी रखती। दोनों के बीच कभी बड़े बड़े वादे नहीं हुए थे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में उनका साथ दिखाई देता था। समय बीतता गया, रिश्तेदारों के सवाल बढ़ते गए। आरव की माँ कई बार कहती, बेटा डॉक्टर को फिर से दिखा लो। आरव हर बार शांत होकर कहता, माँ हमने बहुत डॉक्टर से सलाह ली है, जो होगा देखा जाएगा। नंदिनी यह बात सुनकर भीतर से टूट जाती। उसे लगता था कि उसकी वजह से आरव की जिंदगी अधूरी है। एक रात उसने आरव से कहा, अगर मेरी वजह से तुम्हें कभी पछतावा हुआ तो? आरव ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम मेरी जिंदगी की वजह हो, परेशानी नहीं। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने उस रात पहली बार महसूस किया कि शायद उसे दुनिया के सवालों से ज़्यादा अपने पति का विश्वास पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ साल बाद नंदिनी के पिता का निधन हो गया। घर की जिम्मेदारियां का एक हिस्सा उसके ऊपर आ गया। आरव ने हर कदम पर उसका साथ दिया। वह नंदिनी की मां को डॉक्टर के पास ले जाता, दवाइयां लाकर देता और ज़रूरत पड़ने पर उसके घर भी चला जाता। नंदिनी अक्सर सोचती कि अगर वह किसी और घर में होती तो शायद उसके पति को इतना सब नहीं सहना पड़ता। 11वें साल की शादी की सालगिरह करीब आ रही थी। आरव ने चुपचाप नंदिनी के लिए एक छोटी सी साड़ी खरीदी थी। वह चाहता था कि उस दिन दोनों बाहर खाना खाने जाएं, मगर नंदिनी पिछले कुछ दिनों से असामान्य रूप से शांत थी। वह आरव से बातें तो करती थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा चिंता रहती। सालगिरह से एक रात पहले आरव ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि नंदिनी कमरे में बैठी हुई थी। सामने उसकी शादी की तस्वीर रखी थी। उसके हाथ में वही तस्वीर थी जिसे वे दोनों शादी के बाद फ्रेम करवा कर लाए थे। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? आज हमारी पुरानी तस्वीर क्यों देख रही हो? नंदिनी ने तस्वीर को मेज पर रख दिया। उसकी आंखें नम थीं। आरव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो। कुछ पल तक वह चुप रही। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, आप दूसरी शादी कर लीजिए। आरव जैसे कुछ क्षण के लिए बोल ही नहीं पाया। उसने सोचा शायद उसने ठीक से सुना नहीं। क्या कहा तुमने? नंदिनी ने नजरें झुका ली। मैं चाहती हूँ कि आप दूसरी शादी कर लें।
कमरे में अचानक गहरी खामोशी छा गई। बाहर सड़क पर गाड़ियों की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन कमरे के भीतर दोनों के बीच जैसे समय रुक गया था। आरव ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? नंदिनी की आंखों में आंसू निकल पड़े। 11 साल हो गए हैं। मैंने तुम्हें क्या दिया? ना अपना बच्चा दे पाई, ना तुम्हें वह परिवार दे पाई जिसका सपना तुमने देखा था। तुम्हारी उम्र भी बढ़ रही है, तुम्हारे माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, तुम्हें एक परिवार चाहिए। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती। आरव कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि गहरा दुख था। क्या तुम्हें लगता है कि शादी सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए होती है? नंदिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। आरव उसके पास जाकर बैठ गया। तुम्हें याद है हमारी शादी के समय मैंने तुमसे क्या कहा था? नंदिनी ने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। मैंने कहा था कि जिंदगी चाहे जैसी हो, हम साथ रहेंगे। लेकिन जिंदगी बदल गई है, नंदिनी बोली, और शायद तुम्हें भी बदल जाना चाहिए। आरव ने उसकी ओर देखा। नहीं, जिंदगी बदली है, हमारा रिश्ता नहीं। नंदिनी रोने लगी। लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपार बोझ लेकर नहीं जी सकता। आरव ने उसकी बात बीच में रोकते हुए कहा, अपराध किस बात का? क्या बच्चे होने हमारे हाथ में है? क्या किसी इंसान की किस्मत सिर्फ इस बात से तय होती है कि वह माँ या पिता बन सकता है या नहीं? नंदिनी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उस रात दोनों ने ठीक से खाना नहीं खाया। आरव देर तक जागता रहा। नंदिनी को लगा कि शायद उसकी बात ने आरव को भीतर से तोड़ दिया है। लेकिन अगले दिन सुबह आरव ने कोई बहस नहीं की। वह ऑफिस जाने के बजाय नंदिनी को लेकर शहर के एक पुराने मंदिर के पास गया। मंदिर के पीछे एक छोटा सा आश्रम था, जहां वे कभी शादी के शुरुआती दिनों में गए थे। वहां एक बुजुर्ग महिला रहती थी, जिन्हें दोनों सम्मान से शारदा माँ कहते थे। उन्होंने दोनों को देखा और समझ गई कि कुछ परेशानी है। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। नंदिनी ने रोते हुए सब बात बता दी। शारदा माँ ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, बेटी, तुमने अपने पति को दूसरी शादी की अनुमति देने की बात इसलिए कही क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम अधूरी हो। लेकिन यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। इंसान का जीवन किसी एक कमी से अधूरा नहीं हो जाता। फिर उन्होंने आरव से पूछा, और तुम क्या चाहते हो? आरव ने बिना देर किए कहा, मैं नंदिनी के साथ रहना चाहता हूँ। अगर बच्चे का सुख न मिले तो हम किसी ऐसे बच्चे का हाथ पकड़ें जिसे घर की ज़रूरत है। नंदिनी ने पहली बार आरव की ओर देखा। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर हमारे घर में बच्चे की हंसी नहीं आई तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारा घर खाली है। हम किसी ज़रूरतमंद बच्चे को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर अपने जीवन को खुशहाल नहीं बना सकता। नंदिनी फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिनों बाद आरव और नंदिनी ने एक अनाथालय जाना शुरू किया। वहाँ उन्होंने कई बच्चों से मुलाकात की। शुरुआत में वे केवल बच्चों के लिए किताबें और कपड़े ले जाते थे। धीरे धीरे उन्हें एक छोटी बच्ची से विशेष लगाव हो गया। उसका नाम मीरा था। वह बहुत शांत रहती थी और दूसरे बच्चों को खेलते हुए दूर से देखती थी। एक दिन नंदिनी उसके पास बैठ गई। तुम खेलती क्यों नहीं? मीरा ने धीरे से कहा, मुझे कोई लेने नहीं आता। यह सुनकर नंदिनी की आंखें भर गई। उस दिन लौटते समय उसने आरव से कहा, क्या हम मीरा को अपने घर ला सकते हैं? आरव ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। मैं तो यही चाहता था कि तुम खुद यह सवाल पूछो। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने में समय लगा। इस दौरान दोनों ने मीरा से मिलना जारी रखा। धीरे धीरे मीरा उन्हें अपनेपन से देखने लगी। जब वह पहली बार उनके घर आई तो उसने आंगन में लगे गुलमोहर को देखा और पूछा, क्या यह पेड़ मेरा भी है? नंदिनी ने उसे गले लगाकर कहा, यह घर
भी तुम्हारा है और यह पेड़ भी। उस दिन घर में पहली बार बच्चे की आवाज़ गूंजी। मीरा को घर आए कई महीने बीत गए। आरव और नंदनी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। सुबह मीरा की स्कूल की तैयारी, शाम को उसका होमवर्क, छुट्टी के दिन उसके साथ घूमना। छोटी छोटी जिम्मेदारियों ने उनके जीवन को नया अर्थ दे दिया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। आरव की माँ, जो पहले बच्चे न होने को लेकर चिंतित रहती थी, शुरू में गोद लेने के फैसले से थोड़ी असमंजस में थी। उन्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब मीरा ने पहली बार उन्हें दादी कहा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मीरा को गले लगा लिया। अब किसी की नज़र न लगे मेरी बच्ची को, उन्होंने कहा। उस दिन नंदनी ने महसूस किया कि परिवार खून के रिश्ते से ही नहीं बनता, दिल से भी बनता है। समय तेजी से बीतने लगा। मीरा पढ़ाई में बहुत अच्छी निकली। उसे चित्र बनाना पसंद था। वह अक्सर अपनी कॉपी में अपने परिवार की तस्वीर बनाती। एक तस्वीर में उसने आरव और नंदनी और दादी और खुद को गुलमोहर के नीचे खड़ा किया था। नीचे उसने लिखा था, मेरा घर। नंदनी ने वह तस्वीर फ्रेम करवाकर बैठक की दीवार पर लगा दी। शादी की तस्वीर के ठीक पास एक दिन आरव ने वह तस्वीर देखते हुए कहा, अब हमारी पुरानी तस्वीर पूरी हो गई। नंदनी ने पूछा, कैसे? आरव ने मुस्कुराकर कहा, पहले उसमें सिर्फ हम दो थे, अब हमारे परिवार की कहानी मेरी मीरा भी है। 11 साल बाद जब नंदनी ने आरव से दूसरी शादी करने को कहा था, तब उसने लगा था कि वह उसके जीवन का रास्ता रोक रही है। लेकिन आरव ने उसे छोड़ने के बजाय उसके साथ एक नया रास्ता चुना था। कुछ साल बाद मीरा बड़ी हुई और उसने शहर के एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश लिया। वह पढ़ाई के साथ साथ अनाथालय के बच्चों की मदद करने लगी। एक दिन उसने नंदनी से कहा, माँ, जब मैं छोटी थी तब मुझे लगता था कि मेरे पास कोई नहीं है। अब मैं चाहती हूँ कि किसी और बच्चे को ऐसा महसूस न हो। नंदनी ने उसे सीने से लगा लिया। आरव दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में संतोष था। शाम को जब वे तीनों घर के छत पर बैठे थे, मीरा ने अचानक पूछा, पापा, क्या आप माँ कभी दुखी थे? आरव और नंदनी ने एक दूसरे की ओर देखा। नंदनी मुस्कुराई, हाँ बेटी, कभी कभी। फिर ठीक कैसे हुए? आरव ने कहा, जब हमें समझ आया कि जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसे हम चाहते हैं, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि बदली हुई जिंदगी को कैसे जीना है। मीरा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तो आपने मुझे चुना? आरव ने जवाब दिया, नहीं, हमने एक दूसरे को चुना था और उसी रास्ते पर चलते हुए तुम्हें पाया। मीरा मुस्कुरा दी। उस रात नंदनी बहुत देर तक उस पुरानी शादी तस्वीरों को देखती रही। 11 साल पहले उसमें वह और आरव थे। आज उसी तस्वीर के पास मीरा की तस्वीर भी थी। नंदिनी ने धीमे से कहा, आरव, उस दिन अगर आप मेरी बात मान ली होती तो? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तो शायद हमारे घर में आज यह हंसी नहीं होती। नंदिनी ने कहा, मुझे हमेशा लगता था कि मैं तुम्हारी जिंदगी की कमी हूँ। आरव ने उसका हाथ थामकर कहा, तुम कमी नहीं थी, तुम मेरी जिंदगी का वह हिस्सा थे जिसे मैं खोना नहीं चाहता था। नंदिनी की आंखों में फिर से आंसू आ गए, मगर इस बार वे दुख के नहीं थे। कुछ महीनों बाद आरव के ऑफिस में उसका तबादला दूसरे शहर में हो गया। यह एक अच्छा अवसर था, लेकिन आरव ने इसे स्वीकार करने से पहले परिवार से बात की। मीरा ने कहा, जहां आप दोनों होंगे वही मेरा घर होगा। नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, फिर हमें जाना चाहिए। आरव ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? नंदिनी ने सिर हिलाया, पहले लगता था, अब नहीं, क्योंकि अब मुझे पता है कि घर दीवारों से नहीं, साथ से बनता है। तीनों ने नया शहर बसाया। वहाँ भी उन्होंने वही जीवन शुरू किया, सादगी, मेहनत और एक दूसरे का साथ। कई साल बाद मीरा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था में नौकरी शुरू की। उसने अपनी पहली कमाई से आरव और नंदिनी के लिए 2 उपहार खरीदे।
एक छोटी सी लकड़ी की पट्टी जिस पर लिखा था, जिन्होंने मुझे घर दिया। जब आरव ने उसे पढ़ा तो उसकी आंखें नम हो गई। नंदिनी ने मीरा को गले लगाते हुए कहा, तुमने हमें जितना दिया है शायद हम कभी तुम्हें उतना दे ही नहीं पाएंगे। मीरा ने कहा, माँ, आप मुझे घर दिया था, घर का हिस्सा नहीं होता। उस रात आरव बालकनी में खड़ा आसमान को देख रहा था। नंदिनी उसके पास आई। क्या सोच रहे हो? आरव ने कहा, सोच रहा हूँ उस रात तुमने मुझसे दूसरी शादी करने को कहा था। नंदिनी हल्के से मुस्कान और अपने मेरी बात नहीं मानी। अच्छा ही किया। क्यों? आरव ने उसकी ओर देखकर कहा, क्योंकि अगर मैं उस दिन तुम्हें छोड़ देता तो शायद मैं एक ऐसा जीवन जीता जिसमें बहुत कुछ होता, लेकिन अपना कोई नहीं होता। नंदिनी ने धीरे से कहा, और मैंने उस दिन तुम्हें खोने का डर दिखाकर तुम्हें आजमाया था। आरव ने कहा, तुमने मुझे नहीं आजमाया था, तुम खुद को कम समझ रही थी। दोनों कुछ देर चुप रहे। नीचे सड़क पर बच्चे खेल रहे थे, उनकी हंसी हवा में फैल रही थी। नंदिनी ने उस आवाज़ों को सुना और मुस्कुरा दी। 11 साल पहले वह सोचती थी कि माँ न बन पाने के कारण उसका जीवन अधूरा है। आज वह समझ चुकी थी कि माँ केवल जन्म देने से नहीं, किसी के जीवन को अपनाने और उसे प्रेम देने से भी आता है। और आरव ने भी यह साबित कर दिया था कि सच्चा साथ वह नहीं जो केवल सुख के समय दिया जाए। सच्चा साथ वह है जो कठिन समय में भी इंसान को यह महसूस कराया कि वह अकेला नहीं है। उस दिन नंदिनी ने आरव से दूसरी शादी करने को कहा था। आरव ने दूसरी शादी नहीं की। उसने अपने उसी रिश्ते को एक नया जीवन दिया। और जिस घर में कभी बच्चे की आवाज़ के लिए खामोश रहती थी, उसी घर में कुछ वर्षों बाद मीरा की हंसी गूंजती थी। गुलमोहर का पेड़ अब भी उसके घर के बाहर खड़ा था। हर साल उसकी शाखाओं पर लाल फूल खिलते थे। आरव अक्सर कहता, देखो नंदिनी, यह पेड़ भी हमें एक बात सिखाता है। नंदिनी पूछी, क्या? आरव मुस्कुराकर कहा, हर मौसम एक जैसा नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पेड़ जीना छोड़ देता है, वह अगले मौसम का इंतजार करता है। नंदिनी उस बात को सुनकर मीरा को ओर देखती, जो आंगन में बच्चे के साथ खेल रही होती। उसे समझ आ जाता कि जिंदगी ने उनमें कुछ छीना जरूर था, लेकिन बदले में उन्हें एक ऐसा रिश्ता दिया था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी खुशी उन्हीं रास्ते के पीछे छिपी होती है जिसे हम मजबूरी समझकर छोड़ देना चाहते हैं। और कभी कभी किसी रिश्ते को बचाने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ दो लोगों में से एक को इतना साहस चाहिए होता है कि वह कह सके, मैं तुम्हें तुम्हारी कमी के लिए नहीं, तुम्हारे पूरे अस्तित्व के लिए चाहता हूँ। आरव ने वही साहस दिखाया था और नंदिनी ने उस दिन के बाद खुद को कभी अधूरा नहीं समझा। समय बीतने के साथ आरव, नंदिनी और मीरा का परिवार और भी मजबूत होता गया। मीरा अब कॉलेज में पढ़ रही थी और अपनी पढ़ाई के साथ घर की जिम्मेदारियां में भी हाथ बटाती थी। वह अक्सर कहती थी कि उसे अपने माता पिता से सबसे बड़ी सीख यही मिली है कि रिश्ते परिस्थितियों से नहीं, विश्वास से मजबूत होते हैं। आरव और नंदिनी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते थे, लेकिन दोनों के मन में एक बात हमेशा रहती थी। मीरा को कभी यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वह उनके जीवन में किसी कमी को पूरा करने के लिए आई थी। वह उनके लिए कोई विकल्प नहीं, बल्कि उनके परिवार का अभिन्न हिस्सा थे। एक रविवार की सुबह मीरा ने नाश्ता बनाते हुए अचानक कहा, माँ, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, पूछो मीरा। कुछ पल चुप रही और फिर बोली, क्या आपको कभी अफसोस हुआ कि आपकी अपनी संतान नहीं हुई? नंदिनी कुछ क्षण के लिए शांत हो गई। उसने मीरा की तरफ देखा और कहा, एक समय था जब मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी कमी है। मैं खुद को दोषी देती थी और सोचती थी कि तुम्हारे पापा को मुझसे बेहतर जीवन मिलना चाहिए। लेकिन फिर
तुम हमारे जीवन में आई और मुझे समझ आया कि परिवार सिर्फ जन्म से नहीं बनता। परिवार वह होता है जहाँ कोई तुम्हारे लौटने का इंतजार करता है। मीरा की आंखें भर आई। उसने माँ को गले लगाकर कहा, तो मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप मिली। नंदनी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं बेटी, भाग्यशाली हम हैं। उसी शाम आरव घर लौटा तो मीरा ने उसे भी वही सवाल पूछा। आरव ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों माँ बेटी आज क्या योजना बना रही हो? मीरा ने पूछा, पापा, अगर उस समय आपने माँ को बात मानकर दूसरी शादी कर ली होती तो। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, शायद जिंदगी बाहर से अलग दिखाई देती, लेकिन मैं नहीं जानता कि उसमें खुशी होती या नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हारी माँ को छोड़ने का फैसला मेरे लिए कभी सही नहीं हो सकता था। मीरा ने कहा, आप माँ को बचाया, उन्होंने आपको। आरव मुस्कुराया, शायद हम दोनों एक दूसरे को बचाया। यह बात सुनकर नंदिनी की आंखें नम हो गई। कई वर्ष से उसने अपने भीतर एक डर दबा कर रखा था। उसे डर था कि किसी दिन मीरा को सच पता चलेगा और वह खुद को उनके परिवार से अलग समझेगी। लेकिन मीरा ने उस दिन उसका हाथ पकड़कर कहा, माँ, मुझे कभी यह मत कहना कि मैं आपकी अपनी बेटी नहीं हूँ। मैं यह बात सुनना ही नहीं चाहती। नंदनी ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसी रात उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली। उस डायरी के पहले पन्ने पर उसने 11 साल पहले लिखा था, शायद मैं आरव की जिंदगी की सबसे बड़ी बाधा हूँ। उसने वह पन्ना पढ़ा और खुद ही मुस्कुरा दे। उसने नीचे लिखा, आज समझ आया कि मैं बाधा नहीं थी, मैं बस डर गई थी। कुछ दिनों बाद नंदनी को अपने पुराने रिश्तेदारों से एक का फोन आया। उन्होंने मीरा के बारे में कुछ ऐसे बातें कही जिसने नंदनी को दुख हुआ। उन्होंने कहा कि गोद लिया हुआ बच्चा कभी अपनी असली संतान जैसा नहीं हो सकता। नंदनी ने पहली बार बिना झिझक जवाब दिया, रिश्ते खून से नहीं, व्यवहार से साबित होते हैं। मेरी बेटी ने जितना प्यार हमें दिया है उतना कोई रिश्ता अपने आप नहीं दे सकता। फोन रखने के बाद उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। आरव ने पूछा, सब ठीक है? नंदनी ने सारी बात बताई। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुमने सही जवाब दिया। हमें किसी को अपनी खुशी का प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। मीरा ने दूर से यह बात सुन ली थी। वह कमरे में आई और बोली, माँ, मुझे आपके लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने मुझे इतना मजबूत बनाया है कि मैं खुद अपने लिए खड़ी हो सकती हूँ। आरव और नंदनी उसे गर्व से देखा। उस दिन उन्हें लगा कि उनका निर्णय सही था। कुछ समय बाद मीरा ने शहर के एक अनाथालय में सप्ताह पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वह वहां जाकर बच्चे के साथ बैठती, उनकी पढ़ाई में मदद करती और उनके साथ खेलती। एक दिन उसने आरव से कहा, पापा, मैं चाहती हूँ कि हमारे शहर में ऐसा केंद्र हो जाए, उन बच्चों को पढ़ाई और मार्गदर्शन मिल सके जिनके पास साधन नहीं है। आरव ने कहा, अगर तुम्हें सच में लगता है कि यह करना चाहिए तो शुरुआत छोटी करो। नंदनी ने भी उसका साथ दिया। तीनों ने मिलकर अपने घर के पास एक छोटे कमरे से शाम की कक्षा शुरू कर दी। शुरुआत में केवल 5 बच्चे आए। मीरा उन्हें पढ़ाती, नंदनी उनके लिए नाश्ता बनाती और आरव किताबें तथा स्टेशनरी लाता। कुछ महीनों में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। आसपास के लोग भी मदद करने लगे। मीरा ने उस कक्षा का नाम रखा, नई शुरुआत। उसका कहना था कि हर बच्चे को जीवन में एक नई शुरुआत का अवसर मिलना चाहिए। उद्घाटन के लिए उसने अपने माता पिता को मंच पर बुलाया। उसने कहा, आज जो कुछ मैं हूँ वह इसलिए हूँ क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे यह नहीं बताया कि मैं उनके जीवन में कैसी आई। उन्होंने मुझे सिर्फ यह महसूस कराया कि मैं उनके जीवन का हिस्सा हूँ। इसीलिए यह केंद्र उन सभी बच्चों के लिए है जिन्हें किसी के भरोसे की ज़रूरत है। तालियों की आवाज़ के बीच नंदनी की
आंखें से आंसू बह निकले। आरव ने धीरे से कहा, आज हमारी बेटी ने हमें फिर से गर्व महसूस कराया। वर्षों बाद जब मीरा ने अपनी नौकरी शुरू की तो उसने उस केंद्र को बंद नहीं होने दिया। उसने अपने दोस्तों को भी जोड़ा और कई बच्चों की पढ़ाई में मदद करने लगी। आरव और नंदनी अब उम्र दराज हो रहे थे, लेकिन उनके घर की रौनक पहले जैसी थी। हर शाम चाय के समय तीनों बैठकर दिन भर की बातें करते, कभी पुराने दिनों को याद करते। तो नंदनी हंसकर कहती, मुझे आज भी विश्वास नहीं होता कि मैंने कभी तुम्हें दूसरी शादी करने को कहा था। आरव मजाक में कहता, और मुझे आज भी विश्वास नहीं होता कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मीरा बीच में बोल पड़ी, अगर मान लेते तो मैं कहाँ होती। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते और मीरा को अपने बीच बैठा लेते। एक बरसात की शाम बिजली चली गई। तीनों छत पर बैठे थे। आसमान में बादल थे और हल्की बारिश हो रही थी। मीरा ने पूछा, माँ, क्या आपको उस डर नहीं लगता था कि पापा आपको छोड़ेंगे? नंदनी ने कहा, बहुत डर लगा था, लेकिन उस डर से मैंने एक बात सीखी, किसी रिश्ते में अपनी कीमत कभी कम नहीं समझनी चाहिए। आरव ने कहा, और मैंने यह सीखा कि अगर कोई इंसान अपने बारे में गलत सोचने लगे तो उसे छोड़ना नहीं, बल्कि उसका हाथ पकड़कर उसे उसकी असली कीमत याद दिलानी चाहिए। मीरा ने दोनों के हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मैं चाहती हूँ कि आप दोनों हमेशा ऐसे ही रहें। आरव ने हंसकर कहा, हम कोशिश करेंगे। कुछ समय बाद आरव बीमार पड़ गया और कुछ दिनों तक उसे आराम करना पड़ा। नंदनी और मीरा ने मिलकर उसकी देखभाल की। आरव बिस्तर पर लेटे हुए दोनों को देखता और सोचता कि उसने जिंदगी में आखिर क्या पाया। उसके पास बहुत बड़ी संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास एक ऐसा परिवार था जो उसके कठिन समय में उसके साथ खड़ा था। ठीक होने के बाद उसने नंदनी से कहा, अगर उस दिन तुमने दूसरी शादी की बात न कही होती तो शायद हमें अपनी ज़िंदगी को इस तरह देखने का मौका ही नहीं मिलता। नंदनी ने कहा, मैंने तो डर में वह बात कही थी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन उसी डर ने हमें यह समझाने का मौका दिया कि हमारा रिश्ता कितना मजबूत है। उस रात नंदनी ने अपनी डायरी में आखिरी पंक्ति लिखी, 11 साल बाद मैंने अपने पति से दूसरी शादी करने को कहा था, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ने के बजाय मेरा हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। आज समझ आया कि सच्चा जीवनसाथी वह नहीं जो केवल तुम्हारी खुशी में शामिल हो, बल्कि वह है जो तुम्हारे सबसे कमज़ोर क्षण में तुम्हें तुम्हारी ताकत दिखा दे। कई साल बाद जब गुलमोहर का वही पेड़ बहुत बड़ा हो चुका था, उसके नीचे एक छोटी सी बेंच लगी गई। मीरा ने उस पर एक पट्टी लगवाई। इस घर की कहानी प्रेम, विश्वास और साथ की कहानी है। आरव और नंदनी जब भी उस बेंच पर बैठते, मीरा उसके पास आकर बैठ जाती। तीनों कुछ देर बिना बोले पेड़ को देखते रहते। किसी को अब उस पुराने सवाल की ज़रूरत नहीं थी कि परिवार कैसे बनता है। उसके सामने उसका जवाब मौजूद था। एक पति जिसे अपनी पत्नी को उसकी कमी से नहीं, उसके व्यक्तिगत से देखा। एक पत्नी जिसने धीरे धीरे खुद को स्वीकार करना सीखा, और एक बेटी जिसने दोनों को यह सिखाया कि प्यार कभी छोटा नहीं होता। जिंदगी ने उन्हें वह नहीं दिया जिसकी उन्होंने शुरुआत में कल्पना की थी, लेकिन उसने उन्हें उससे कहीं ज़्यादा दिया। एक ऐसा परिवार जिसे किसी परमार की ज़रूरत नहीं थी। उस दिन नंदनी ने दूसरी शादी का सुझाव देकर अपने रिश्तों को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की थी। वह अपने पति को खुश देखना चाहती थी, लेकिन आरव ने उसे समझाया कि खुशी किसी नए रिश्ते में भाग जाने से नहीं, पुराने रिश्ते को समझने और संभालने से भी मिल सकती है। और आखिरकार वही हुआ। 11 साल की परीक्षा के बाद उनके जीवन में जो बदलाव आया वह किसी दूसरी शादी से नहीं, बल्कि एक छोटे से निर्णय से आया।
उन्होंने एक बच्चे को अपना परिवार बनाने का अवसर दिया। यही निर्णय उसके घर की सबसे बड़ी खुशी बन गया। कई वर्ष बीत गए। आरव और नंदनी अब पहले से अधिक समझदार और शांत हो चुके थे। उनकी जिंदगी में अब छोटी छोटी परेशानियां आती, लेकिन दोनों मिलकर उनका सम्मान करते। मीरा की पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके बच्चे के लिए शुरू किए गए नई शुरुआत केंद्र को और बड़ा करने का फैसला किया। उसने देखा कि कई बच्चे पढ़ना तो चाहते थे, लेकिन उनके माता पिता के पास किताबें, फीस और दूसरी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। मीरा ने अपने पिता से कहा, पापा, मैं चाहती हूँ कि यहाँ आने वाले बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि अपने भविष्य के बारे में सोचने का मौका भी मिले। आरव ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें जो सही लगता है करो, लेकिन याद रखना, बड़ा काम हमेशा बड़े पैसे से नहीं, बड़े इरादे से शुरू होता है। मीरा ने पिता की बात गांठ बांध ली। उसने कुछ दोस्तों की मदद ली और केंद्र में किताबों की एक छोटी लाइब्रेरी शुरू कर दी। धीरे धीरे वहाँ बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। शाम होते ही आसपास की गलियों से बच्चे अपनी किताबें लेकर आने लगे। कोई गणित सिखाता, कोई हिंदी पढ़ाता, कोई चित्र बनाता, तो कोई कंप्यूटर की शुरुआती जानकारी हासिल करता। नंदनी हर बच्चे को अपने घर के बच्चे की तरह देखती थी। वह कहती, जिस घर में बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है, वहाँ रसोई अपने आप खुश हो जाती है। इसलिए वह अक्सर बच्चों के लिए कुछ न कुछ बनाकर ले जाती। आरव भी सप्ताह में बच्चों को जीवन के अनुभव से जुड़ी बातें बताता। वह उन्हें हमेशा कहता, तुम्हारी परिस्थितियाँ तुम्हारा भविष्य तय नहीं करती। मेहनत, सीखने की इच्छा और सही लोगों का साथ तुम्हारी जिंदगी बदल सकता था। मीरा को अपने माता पिता की यह बात बहुत पसंद थी। एक दिन केंद्र में एक लड़का आया जिसका नाम रोहन था। वह बहुत चुप रहता था और किसी से बात नहीं करता था। मीरा ने कई दिनों तक उससे सामान्य बातचीत करने की कोशिश की। एक शाम उसने उससे पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? रोहन ने कंधे ऊंचा करते हुए कहा, पता नहीं। मीरा ने पूछा, क्यों? उसने कहा, हमारे घर में किसी ने कभी यह नहीं पूछा कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। यह सुनकर मीरा कुछ क्षण चुप रही। उसने कहा, तो आज से तुम खुद से यह सवाल पूछना शुरू करो। रोहन ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। धीरे धीरे वह पढ़ाई में रुचि लेने लगा। कुछ महीनों बाद उसने कहा कि वह शिक्षक बनना चाहता है। मीरा ने उसे उत्साहित किया। आरव जब यह सब देखता तो उसे अपने पुराने दिनों का याद आती। उसे याद आता कि कैसे एक समय उसके घर में लोग बच्चों को लेकर सवाल करते थे और आज वही घर दूसरे बच्चों को सपनों को जगह दे रहा था। एक शाम उसने नंदनी से कहा, देखो, जिंदगी ने हमारे घर को कितनी अलग दिशा दे दी। नंदनी ने कहा, शायद उस समय हम जिसे कभी समझ रहे थे वही किसी दिन किसी और के लिए सहारा बनना था। आरव मुस्कुराया, तुम्हें याद है तुमने मुझसे दूसरी शादी करने को कहा था? नंदनी हंस पड़ी। अब मत याद दिलाओ, आरव ने मजाक में कहा। अगर मैंने मान लिया होता तो? नंदनी ने कहा, तो मैं तुम्हें आज भी माफ़ नहीं करती। दोनों हंसने लगे। मीरा ने दूर से उनकी हंसी सुनी और समझ गई कि उनके माता पिता बीच का रिश्ता उम्र के साथ कमज़ोर नहीं बल्कि और मजबूत हुआ है। एक दिन मीरा ने अपने माता पिता की शादी की सालगिरह पर उनके लिए एक छोटा कार्यक्रम रखा। उसने पुराने घर की तस्वीरें, उनकी शादी की तस्वीर और अपने बचपन की तस्वीर एक जगह लगवाई। बीच में एक तस्वीर ऐसी थी जिसमें वह पहली बार उसके घर आई थी। तस्वीर में वह गुलमोहर के पेड़ के नीचे खड़ी थी और नंदनी उसके पीछे हाथ रखे हुए थी। आरव वह तस्वीर देखकर बहुत देर तक उसे देखता रहा।
उसने कहा, यह तस्वीर मेरे जीवन की सबसे कीमती तस्वीर है। मीरा ने पूछा, क्यों? आरव ने कहा, क्योंकि इसमें मुझे वह दिन दिखाई देता है जब हमारे घर को सिर्फ एक बच्ची नहीं बल्कि एक नया अर्थ मिला था। नंदनी की आंखें भर आई। उसने कहा, और मुझे उस दिन पहली बार लगा था कि शायद मैं अधूरी नहीं हूँ। मीरा ने दोनों को गले लगा लिया। कार्यक्रम में कुछ पुराने रिश्तेदार भी आए थे। उनमें से वही रिश्तेदार भी थे। उन्होंने वर्षों पहले नंदनी को ताने दिए थे। इस बार उन्होंने मीरा को देखकर कहा, तुम बहुत अच्छी बेटी हो। नंदनी ने मुस्कुराकर कहा, बेटियां अच्छी या बुरी खून से नहीं, संस्कार और प्रेम से बनती हैं। रिश्तेदारों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। मीरा ने बात बदलते हुए सभी को भोजन करने के लिए बुला लिया। वह नहीं चाहती थी कि पुराने सवाल आज की खुशी पर भारी पड़े। रात में जब सभी चले गए तो आरव ने नंदनी से कहा, तुम्हें आज कैसा लगा? नंदनी ने कहा, ऐसा लगा जिसे जिंदगी ने पुराने सारे सवालों का जवाब खुद दे दिया। कुछ समय बाद नंदनी ने महिलाओं के लिए भी एक छोटा प्रशिक्षण केंद्र कार्यालय शुरू किया। वह चाहती थी कि जिस महिलाओं को परिवार की परिस्थितियों के कारण अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर नहीं मिला, उन्हें कोई कौशल सीखने का मौका मिले। मीरा ने इस काम में भी अपनी मां की मदद की। दोनों मिलकर सिलाई, कंप्यूटर और छोटे व्यवसाय से जुड़ी कार्यशालाएं आयोजित करने लगी। आरव मजाक करता, अब तो इस घर में मेरी कोई नहीं सुनता। नंदनी कहती, आपकी सुनता कौन था? पहले मीरा हंसते हुए कहती, पापा आप बस चाय बनाइए। घर फिर हंसी से भर जाता। एक दिन अचानक आरव को अपने पुराने कार्यालय से फोन आया। कंपनी ने उसे सलाहकार के रूप में काम करने का प्रस्ताव दिया था। यह उसके लिए सम्मान की बात थी, लेकिन उसे हर दिन दूसरे शहर जाना पड़ता। आरव ने नंदनी और मीरा से बात की। मीरा ने कहा, पापा आप करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी सिर्फ काम में मत लगा दीजिए। आरव ने कहा, तुम सही कह रही हो। मैंने बहुत साल काम में बिताए हैं। अब मैं जितना हो सके तुम्हारी माँ और अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। उसने प्रस्ताव को सीमित समय के लिए स्वीकार किया ताकि घर और केंद्र दोनों के लिए समय निकाल सकें। इससे नंदनी को बहुत खुशी हुई। उसने कहा, अब मुझे लगता है कि हम सच में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। आरव ने पूछा, पहले नहीं जी रहे थे? नंदनी ने कहा, पहले हम दूसरों सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे, अब हम अपनी ज़िंदगी के जवाब खुद लिख रहे हैं। यह बात आरव के दिल को छू गई। कुछ महीनों बाद मीरा को एक बड़े शहर में नौकरी का अवसर मिला। यह उसके करियर के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन वह माता पिता को छोड़कर जाने को लेकर चिंतित थी। उसने कहा, मुझे डर लगता है कि आप दोनों अकेले हो जाओगे। नंदनी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, माता पिता का प्यार तुम्हें बांधने के लिए नहीं होता, वह तुम्हें उड़ने के लिए ताकत देने के लिए होता है। आरव ने भी कहा, हमने तुम्हें घर इसलिए नहीं दिया था कि तुम हमेशा इसी घर में रहो। हमने तुम्हें घर इसीलिए दिया था कि जब चाहो वापस आ सको। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने नौकरी स्वीकार कर ली। जाने के दिन नंदनी ने उसके बैग में कुछ कपड़े, उसकी पसंद की मिठाई और एक छोटी सी तस्वीर रखी। मीरा ने पूछा, यह क्या है? नंदनी ने कहा, जब घर की याद आए तो इसे देख लेना। तस्वीर में तीनों गुलमोहर के पेड़ के नीचे खड़े थे। मीरा ने तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया। ट्रेन चलने लगी तो आरव ने हाथ हिलाया और नंदनी की आंखों में आंसू बहने लगे। आरव ने कहा, रो क्यों रही हो? तुमने ही तो उसे उड़ना सिखाया है। नंदनी ने मुस्कुराकर कहा, माँ का दिल है, समझने में थोड़ा समय लगता है। मीरा नए शहर में पहुंची और काम शुरू कर दिया। उसने अपने माता पिता से रोज़ फ़ोन पर बात करना जारी रखा। कुछ महीनों बाद उसने अपनी पहली बड़ी तनख्वाह से उनके लिए एक यात्रा की योजना बनाई। उसने कहा, अब आपकी बारी है,
आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मैं चाहती हूँ कि आप दोनों कुछ दिनों घूम कर आएं। आरव ने मजाक में कहा, हम बूढ़े हो गए हैं क्या? मीरा हंसकर बोली, नहीं पापा, बस अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। नंदिनी ने कहा, इस मामले में मैं बेटी के साथ हूँ। दोनों कुछ दिनों के लिए यात्रा पर गए। रास्ते में उन्होंने कई पुराने शहर देखे, मंदिरों में गए और पहाड़ों की सुंदरता देखी। एक शाम पहाड़ी रास्ते पर बैठे नंदिनी ने आरव से कहा, अगर उस रात मैंने तुमसे दूसरी शादी करने को न कहा होता तो? आरव ने कहा, शायद हम आज भी वही सवाल पूछ रहे होते कि हमारी जिंदगी में क्या कमी है। नंदिनी ने कहा, और कब? आरव ने सामने फैली पहाड़ियों को देखते हुए कहा, अब लगता है कि जिंदगी में कमी नहीं थी, बस हमें अपनी खुशी का रास्ता ढूंढना था। कुछ देर दोनों शांत बैठे रहे। हवा में ठंडक थी और आसमान पर धीरे धीरे शाम उतर रही थी। आरव ने नंदिनी का हाथ पकड़कर कहा, तुमने मुझे कभी रोका नहीं। तुमने तो मुझे आज़ाद करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने जाना कि मेरी आज़ादी तुमसे छोड़ने में नहीं, तुम्हारे साथ रहने में है। नंदिनी ने उसकी ओर देखकर कहा, और मैंने जाना कि सच्चा प्यार किसी को बांधता नहीं, बल्कि उसे यह भरोसा देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई उसका हाथ नहीं छोड़ेगा। बरसों बाद जब वे अपने पुराने घर लौटते तो गुलमोहर का पेड़ पहले से भी बड़ा हो चुका था। उसके नीचे बच्चों का वही छोटा सा केंद्र अब एक बड़े भवन में बदल चुका था। दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, नई शुरुआत, हर बच्चे को एक अवसर। आरव ने वह बोर्ड देखा और कहा, अभी हमारा घर खाली लगता है। नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा, और आज? आरव ने आसपास खेलते बच्चों को देखा। आज लगता है हमारे घर की दीवारें छोटी पड़ गई हैं। दोनों हंस पड़े। मीरा भी कुछ दिनों के लिए घर आ गई थी। उसने माता पिता के साथ बैठकर चाय पी। उसने कहा, माँ, मैंने एक बात सीखी है। नंदिनी ने पूछा, क्या? मीरा बोली, कभी कभी जिंदगी हमें वह रास्ता नहीं देती जो हम चाहते हैं, क्योंकि शायद आगे कोई बेहतर रास्ता हमारा इंतजार कर रहा होता है। आरव ने कहा, यह बात तुम्हें किसने सिखाई? मीरा मुस्कुराकर बोली, आप दोनों ने। नंदिनी ने उसे गले लगा लिया। उस रात तीनों गुलमोहर के नीचे बैठे रहे। हवा में फूलों की खुशबू थी। दूर बच्चों की हंसी सुनाई दे रही थी। नंदिनी ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन उस पुराने डर को याद किया, जिसने कभी उसे अपने पति से दूसरी शादी करने के लिए कहने पर मजबूर कर दिया था। अब वह डर कहीं नहीं था, उसकी जगह एक गहरा विश्वास था। उसे पता था कि रिश्ते हमेशा परिस्थितियों से नहीं टूटते, कई बार वे गलतफहमियों से कमज़ोर होते हैं, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी विश्वास बनाए रखे तो रिश्ता फिर से मजबूत हो सकता है। आरव ने उस दिन सिर्फ दूसरी शादी से इनकार नहीं किया था, उसने नंदिनी को यह विश्वास दिलाया था कि वह किसी कमी की वजह से उसके साथ नहीं है। वह उसके साथ इसीलिए है क्योंकि वह उससे प्रेम करता है। और नंदिनी भी धीरे धीरे खुद को स्वीकार करना सीख लिया था। उनकी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही था कि उनके जीवन में परिवार का उस दिन पूरा नहीं हुआ जब मीरा घर आई। उनका परिवार उस दिन से पूरा था जब आरव ने नंदिनी का हाथ पकड़कर कहा था, मैं तुम्हें छोड़कर अपनी खुशी नहीं ढूंढूंगा। मीरा ने उस रिश्ते को और गहरा कर दिया, लेकिन उसकी नींव पहले से ही मजबूत थी। समय ने उन्हें सिखाया कि प्रेम हमेशा बड़ी बड़ी बातों में नहीं होता। कभी वह सुबह की एक कप चाय में होती है, कभी बीमारी में दवा देने में, कभी बिना पूछे किसी की चिंता समझ लेने में, और कभी उस इंसान का हाथ पकड़ने में जो खुद को दूसरों से कम समझने लगता हो। आरव और नंदिनी ने अपनी जिंदगी से यही सीखा था कि शादी का मतलब केवल संतान या सामाजिक उपेक्षा नहीं है। शादी दो लोगों के ऐसा साथ है जिसमें दोनों एक दूसरे की कमजोरियां को समझते हैं और ताकत बनने की कोशिश करते हैं। उनकी कहानी सुनने वाला हर व्यक्ति शायद यही सोचता कि अगर
आरव उस रात नंदिनी की बात मान लेता तो क्या होता, लेकिन उस सवाल का जवाब अब किसी को जानने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जो जीवन चुना था वह उनके सामने था। एक खुशहाल परिवार, एक बेटी जिसके सपनों को उड़ान मिली, और एक ऐसा घर जहां किसी को यह साबित करने की ज़रूरत नहीं थी कि वह अपना है। गुलमोहर के नीचे लगी पट्टी पर आज भी लिखा था, घर वह नहीं जहां लोग सिर्फ साथ रहते हैं, घर वह है जहां लोग एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। और आरव जब भी उस पट्टी को देखता नंदिनी की ओर देखकर मुस्कुरा देता। नंदिनी भी समझ जाती कि वह मुस्कान उसी वादे को याद है जो उन्होंने वर्षों पहले किया था, चाहे जिंदगी कितनी भी बदल जाए, वह एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे।